और सत्ता में अब खबर उस बंगाल से जिसकी मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, लेकिन एक गैंग रेप के बाद सीएम साहिबा ने महिलाओं को लेकर एक ऐसा ज्ञान दिया है जिसमें दावों के अनुसार न सिर्फ कुतर्क की मात्रा बहुत ज्यादा है, बल्कि बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक कर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। यह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो दुर्गापुर में एमबीबीएस की छात्रा से गैंग रेप के बाद पहली बार रविवार को मीडिया के सामने आई। ममता को वैसे तो ये बताना था कि कोलकाता के आरजीकर गैंग रेप के बाद बंगाल में वैसी ही गैंग रेप की वारदात हुई क्यों। जब ये सब कुछ हुआ तो उनकी पुलिस क्या कर रही थी। लॉ एंड ऑर्डर का डर बलात्कारियों के मन में क्यों नहीं है। लेकिन ममता ने कैमरों के सामने जो कहा, हंगामा हो गया। उनके शब्दों ने गैंगरेप पीड़िता के जख्मों पर नमक का काम किया। इसका दर्द गैंगरेप पीड़िता के पिता की बातों में महसूस कीजिएगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बंगाल में ममता ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। हम आपको इस कलेश की कहानी समझाएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान सुनिए जहां से इस कलेश की शुरुआत हुई है। And it happens in the, so far I know, forest area, and 12:30 I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident, but private medical colleges also used to take care for their students, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. अब ममता बनर्जी की इस नसीहत को बीजेपी बेतुका बता रही है, तो इस गैंग रेप पीड़ित के पिता भी बहुत आहत हुए हैं। उन्होंने ममता सरकार पर झूठ बोलने और मामले को टालने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का कहना है कि कॉलेज को यह ध्यान रखना चाहिए था कि छात्रा कहां जा रही है। इस तर्क से पीड़ित लड़की के पिता सहमत नहीं है। ममता बनर्जी को समझें तो उसमें इस बात का संकेत है कि पीड़ित लड़की रात को 12:30 बजे हॉस्टल से बाहर थी, लेकिन पिता का दावा है कि उनकी बेटी रात 8 बजे बाहर गई थी जब उसके साथ गैंगरेप की वारदात हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि कॉलेज और हॉस्टल को लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, जबकि पीड़ित पिता का कहना है कि उनकी बेटी आधी रात को बाहर नहीं गई थी और इस तरह के दावे झूठे हैं। बात हमको बहुत गंदा लगा, इसलिए हमको सबसे अच्छा सलाह है उन्होंने एक फतवा जारी करके लेके घर से निकलने बंद कर दिया। और जो गुंडा लोग को उन्होंने पूछा है, उनको राजनीतिक दल का मेंबर है, उसको उन्होंने ऐसे लालन पालन करे। आरोप है कि बंगाल में एक लड़की का गैंगरेप हो गया और मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी की बंदूक को कितनी आसानी से कॉलेज और हॉस्टल प्रशासन की ओर घुमा दिया और महिलाओं को ही रात में बाहर ना निकलने की सलाह दे डाली। लेकिन ममता बनर्जी के लिए सत्ता का एक प्रश्न पत्र है जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए। पहला सवाल, जब 5 लोगों ने मिलकर मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप किया तो इसमें पीड़ित लड़की की गलती कैसे है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी को ममता बनर्जी लड़कियों और छात्रों को रात में बाहर निकलने की नसीहत से कवर कर रही हैं? अगर बलात्कारियों में पुलिस का डर नहीं है तो इसमें गलती कॉलेज प्रशासन पर डालना कितना सही है? ममता बनर्जी ने अपने बयान में ओडिशा और दूसरे राज्यों में भी रेप की घटनाओं का जिक्र किया है, तो सवाल यह है कि वो बंगाल गैंगरेप में इंसाफ की मांग पर ओडिशा, यूपी, बिहार वाला तर्क क्यों पेश कर रही हैं? क्या मुख्यमंत्री का ऐसा बयान अपनी बेटी के साथ ऐसी वारदात से टूट चुके परिवार को और आहत करने वाला नहीं है? हालांकि इस विवाद के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सफाई भी आ गई है, जो नेताओं के सबसे लोकप्रिय मॉडल और पसंदीदा डायलॉग पर आधारित है। मेरे बयान को गलत तरीके से और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, দ্বন্দ্বের মেয়াদ থেকে আমি কিছু বলেছি, আমার কথা ডিস্টর্ব করা হয়েছে। প্লিজ আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করব, আমাকে আপনারা কোশ্চেন করবেন আর তারপরে ডিস্টর্ব করবেন। আমি ভাত খাই সেটা না বলে আমি ভাত বলে দিচ্ছেন। এইসব রাজনীতি আমার সাথে করার চেষ্টা করবেন না, কারণ আমি আপনাদের সাথে মিট করি, অনেকে মিটই করেন না। अब सीएम ममता के बयान से बंगाल में शुरू हुए इस कलेश पर नया अपडेट यह है कि पुलिस ने इस केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
ओडिशा के महिला आयोग प्रमुख गैंगरेप पीड़ित से मिलने पहुंच रही हैं। इस बीच पिता ने भी मांग की है कि उनकी बेटी को जान का खतरा है, इसलिए उसे ओडिशा ले जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गई है। उसने आज से दुर्गापुर में 6 दिन का धरना शुरू किया है। इसमें बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। अब इस गैंगरेप की घटना और उस पर ममता बनर्जी के बयान को लेकर बंगाल में किस तरह सियासी चिंगारियां निकल रही हैं, उस पर भी एक न्यूज रील हमने बनाई है, आप वो देखिए। They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. बेटी बहन आपने सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया है, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट। सेम ममता बनर्जी सेम। बीजेपी अपनी ओर से टिप्पणी कर रही है, राजनीतिक टिप्पणी। हम लोग सिर्फ इतना ही उनको कह सकते हैं कि इसमें राजनीतिक फायदा मत ढूंढिए और इसको राजनीतिक चश्मे से भी मत देखिए। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री और इंडी ठगबंधन की एक लौती महिला मुख्यमंत्री ऐसा शर्मनाक बयान दे रही है कि लड़की को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनका सिर्फ एक नीति और नियत है कि रेप करने वालों को, बलात्कार करने वालों को, दोषियों को पनाह देना और जो लोग हैं, जो पीड़ित आए हैं, उनके ऊपर सवाल उठाना। देखिए बहुत दुखद है, लेकिन केवल एक बंगाल के अंदर ही घटनाएं नहीं हो रही हैं, पूरे देश के अंदर हो रही हैं। कल ट्रिपल मर्डर उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, तो ये तो बहुत अलग विषय है। इसको केवल एक राज्य के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अगर लड़की अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है, अगर समाज में एक लड़की की सुरक्षा के लिए प्रबंध नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस नहीं है, अगर एक सीएम होकर एक लेडी होकर वाली बात कहते हैं, कि आपको शोभा देती है बात?